चलिए जानते हैं आज की 15 बड़ी खबरें जो इस वक्त सुर्खियों में हैं। पहले हेडलाइन, फिर करेंगे विस्तार से खबर। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि इस तरह की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सुर्खियां। राहुल गांधी पर बिफरा चुनाव आयोग, वोटों की चोरी के दावे को किया खारिज, कहा हम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। बीजेपी बनाएगी अपना उपराष्ट्रपति, इस नाम पर लगा पूर्ण विराम, राजनीतिक हलचल तेज। चुनाव बहिष्कार, क्या विपक्ष के बिना भी हो सकते हैं चुनाव, जानिए नियम। तेजस्वी के चुनाव बहिष्कार वाले बयान पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, कह दी ये बड़ी बात। धनखड़ से रिजिजू तक जिसने जिसने जुडिशरी से लिया पंगा, उसकी चली गई कुर्सी। तूफान विफाने की बंगाल की खाड़ी में एंट्री, इन राज्यों में तूफानी बारिश, मौसम का दिखेगा रौद्र रूप। 5 स्टार होटल में नाबालिग छात्र से संबंध बनाती थी शिक्षिका, कोर्ट ने इन शर्तों के साथ दी जमानत। आज की ताजा खबर, लाइव कारगिल विजय दिवस पर आज से भारतीय सेना का 2 दिवसीय समारोह। राहुल की वार्निंग पर चुनाव आयोग का पलटवार, कहा निराधार आरोप न लगाए हाईकोर्ट। बिहार चुनाव पर संकट, महागठबंधन के विरोध से नहीं होगा इलेक्शन, जाने क्या कहता है कानून। डबल इंजन सरकारों का अत्याचार, ममता बनर्जी का भाजपा शासित राज्यों पर बांग्ला भाषियों के खिलाफ भाषाई आतंक का आरोप। पहले और इतिहास में ओबीसी के मुद्दों को समझ नहीं पाई कांग्रेस, बीजेपी को मिला इसका फायदा। जगदीप धनखड़ और मोदी सरकार के बीच तनातनी का मुख्य कारण आए आमने सामने, इन 3 डिमांड के चलते आनंद फानन में देना पड़ा इस्तीफा। भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा दावा, तृणमूल कांग्रेस के सांसद हमारे साथ हैं। धनखड़ के इस्तीफे की वजह, मल्लिकार्जुन खड़गे को मंच, जेपी नड्डा को रोका, सरकार से बढ़ती दूरी की कहानी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को हरियाणा और राजस्थान जैसे भाजपा शासित राज्यों पर बंगाली भाषी श्रमिकों को निशाना बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने इसे भाषाई आतंक करार दिया और दावा किया कि बंगाल के नागरिकों को पहचान जांच के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, यहाँ तक कि उन्हें बांग्लादेश भेजने की कोशिश भी की जा रही है। मुख्यमंत्री बनर्जी ने गुरुवार को एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से कहा कि हरियाणा के गुरुग्राम से लगातार खबरें मिल रही हैं कि पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों से गए बांग्ला भाषी लोगों को अवैध रूप से हिरासत में लिया जा रहा है। हरियाणा पुलिस पहचान जांच के नाम पर बंगाल पुलिस से संपर्क कर रही है, यह बेहद चिंता का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान से भी ऐसे ही मामले सामने आए हैं, जहां वैध दस्तावेज रखने वाले बंगाल के नागरिकों को अवैध तरीके से बांग्लादेश भेजा गया। ममता बनर्जी ने इन घटनाओं को डबल इंजन सरकारों का अत्याचार बताते हुए कहा कि इन राज्यों में गरीब असहाय बांग्ला भाषी श्रमिकों पर अत्याचार किया जा रहा है। यह भयावह और असहनीय है, इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस भाषाई आतंक को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। ममता बनर्जी के इस बयान को 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वे लगातार बंगाली भाषा और संस्कृत के मुद्दों को राजनीतिक विमर्श में केंद्र में ला रही है। कुछ दिन पहले ही 21 जुलाई को पार्टी के शहीद दिवस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री ने भाजपा पर देश भर में बंगाली भाषा और संस्कृति को कुचलने का आरोप लगाते हुए भाषा आंदोलन छेड़ने का आह्वान किया था। तृणमूल का आरोप है कि भाजपा शासित राज्य बंगालियों के खिलाफ एक योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं और राष्ट्रीय के नाम पर क्षेत्रीय भाषाओं और पहचान को मिटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हरियाणा और राजस्थान सरकारों की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। दूसरी ओर बंगाल भाजपा के नेताओं ने पहले भी ऐसे आरोपों को राजनीतिक लाभ के लिए गढ़ी गई झूठी कहानियां करार दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। चुनाव आयोग ने खुलासा किया है कि अगर 56 लाख मतदाता अपने पते पर नहीं मिले जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। इस खबर ने विपक्षी नेताओं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को आक्रोशित कर दिया है। दोनों ने इसे वोटों की चोरी करार देते हुए सत्तारूढ़ दल पर साजिश का आरोप लगाया है।
तेजस्वी यादव ने तो चुनाव बहिष्कार की धमकी तक दे दी, जिससे सवाल उठता है कि अगर विपक्षी गठबंधन चुनाव में हिस्सा ना ले तो क्या होगा? क्या कानून ऐसी स्थिति में चुनाव रद्द कर सकता है? आइए इस जटिल मुद्दे को समझें। वोटर लिस्ट से हटाए 56 लाख वोटर। चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में 18 लाख मृत, 26 लाख स्थानांतरित और 7 लाख डुप्लीकेट वोटरों की पहचान की गई है। आयोग का दावा है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी है और 1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी, जिसके बाद आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। अंतिम सूची 30 सितंबर को आएगी। हालांकि तेजस्वी यादव ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया और कहा कि यह गरीब, दलित और वंचित वोटरों को सूची से हटाने की साजिश है। राहुल गांधी ने भी इसे सत्तारूढ़ दल की धांधली बताया। अगर विपक्ष ने बहिष्कार किया तो क्या होगा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को निष्पक्ष और समयबद्ध चुनाव कराने का अधिकार देता है और महागठबंधन, कांग्रेस और अन्य दल चुनाव का बहिष्कार करता है तो भी आयोग को चुनाव कराने से कोई नहीं रोक सकता। यदि केवल सत्तारूढ़ दल या निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में रहते हैं तो चुनाव होगा और निर्विरोध जीत संभव है। संविधान में ऐसी स्थिति में चुनाव रद्द करने का कोई प्राविधान नहीं है, सिवाय हिंसा या प्राकृतिक आपदा जैसी असाधारण परिस्थितियों के। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दे सकता है कि बिना प्रतिस्पर्धा का चुनाव संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। मुंबई की एक शिक्षिका पर एक नाबालिग छात्र के यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे, जिसके बाद पुलिस ने शिक्षिका को गिरफ्तार कर लिया था। अब कोर्ट ने इस शिक्षिका को जमानत दे दी है। मुंबई की कोर्ट ने सबूतों का हवाला देकर कहा कि दोनों के बीच सहमति से संबंध बने थे। अदालत ने आरोपी शिक्षिका को पीड़ित छात्र से किसी तरह का संबंध नहीं रखने की शर्तों के साथ जमानत दी है। 5 स्टार होटल ले जाकर नाबालिग छात्र का यौन शोषण। बता दें कि टीचर पर आरोप थे कि उसने कई बार 5 स्टार होटल ले जाकर नाबालिग छात्र का यौन शोषण किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सबूत दिखाते हैं कि दोनों के बीच सहमति से संबंध बने थे। स्पेशल जज सबीना मलिक ने कहा कि आरोपी ने स्कूल से इस्तीफा दे दिया था तो छात्र और शिक्षिका के बीच संबंध की बात नहीं है, ऐसे में प्रभाव उतना नहीं है। जज ने कहा कि ट्रायल पूरा होने में समय लगेगा और आरोपी को तब तक हिरासत में रखने से कुछ नहीं हासिल होगा। पीड़ित ने जमानत याचिका का किया विरोध। इधर पीड़ित ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अगर महिला को जमानत मिलती है तो वह एक बार फिर छात्र को डराने धमकाने का काम कर सकती है। साथ ही यह बात भी कही गई कि वह सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ कर सकती है। इस पर जज ने कहा कि जरूरी शर्तें लगाई जा सकती हैं जिनके जरिए ऐसी आशंकाओं को दूर किया जा सकेगा। कोर्ट ने कहा कि आरोपी किसी भी तरह से पीड़ित से संपर्क नहीं साधेगी। किसी भी गवाह या पीड़ित को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उकसाने, डराने या किसी चीज का वादा करने का प्रतिबंध रहेगा।